वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं रोटेशन मोशन का। सुनिए जरा। अ डिस्क ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर। हमारे पास एक डिस्क है, उसका डायमीटर गिवन है हमें 0.4 मीटर। तो हम लोग अगर इसको रेडियस में कन्वर्ट करें तो जस्ट हाफ हो जाएगा कि नहीं, बताओ। डिस्क है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये बात आप चाहें तो लिख लें, क्योंकि हर एक सिंबल, हर एक शेप का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्वेश्चन है अ डिस्क ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर एंड ऑफ मास 10 kg। इस डिस्क का मास कितना है? 10 kg। रिवॉल्विंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट। देखिए जो रेट ऑफ रिवोल्यूशन है ना, वो 1200 पर मिनट है, और फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती पर सेकेंड में। तो पर मिनट अगर 1200 है, पर सेकेंड में ले जाना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा बताओ? 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी बनेगी। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले हमसे क्या पूछा क्वेश्चन ने? एंगुलर मोमेंटम पूछा भाई। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए जो एंगुलर मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला होता है, J = I ओमेगा होता है कि नहीं होता, बताओ। अब ये क्वेश्चन डिस्क से रिलेटेड है ना। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए आप लोग अगर बाय द वे नहीं तैयार हैं तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जा करके पहले हर स्ट्रक्चर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले तैयार करें। जैसे रिंग होता है mr², डिस्क होता है हाफ mr²। कितना होता है? तो यहां जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या लिखोगे? हाफ mr²। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn। ये तो तुम्हें याद ही होगा। अब देखिए मास हमारा 10 kg है, और जो रेडियस है हमारी इस क्वेश्चन में वो 0.2 है। mr² हो गया। 2π की वैल्यू आप लिख सकते हैं 3.14, और n मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो कितने हैं? 20। अब हमें इसको सॉल्व करना है। केवल क्या करना भैया जी? तो 2 5 जा 10 कर दो इसको, तो 5 हो गया। इसका स्क्वायर करोगे 0.4 आएगा स्क्वायर करके, और 2 और 3.14 और 20। चलो सबको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। तो एक काम करो, 25 जा कितना होता है? 100 होता है कि नहीं होता, बताओ। ये 100 बन चुका है। अच्छा 0.04 अभी ऐसे रहने दो, और ये 2 और 3.14 ऐसे रहने दो। तो ये देखिए 25.12 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। ये हमारा जो निकला, ये क्या निकला अभी? एंगुलर मोमेंटम। यूनिट के बिना आप आंसर कभी मत छोड़े। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? ना पता हो तो फिर निकाल लिया करो। कैसे निकालते हो जरा ये भी समझ लो। अगर हम मान लो सब भूल गए सपोज करिए, तो J का MVR फार्मूला होता है कि नहीं होता है? M मतलब kg, V मतलब मीटर पर सेकेंड, और R मतलब मीटर। तो यूनिट फाइनल तैयार कितनी हुई? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। कभी भी कोई भी रिजल्ट अगर आपने कैलकुलेट किया है तो विदाउट यूनिट उसको लीव ना करें, इतना ध्यान रखें, यूनिट सहित लिखें। तो एक फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो गया, जिसमें हमसे क्वेश्चन कह रहा था फाइंड एंगुलर मोमेंटम। फिर हमसे कह रहा फाइंड काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी। तो देखिए रोटेशनल एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ I ओमेगा² होता है कि नहीं होता, बताएंगे। K = इतना आ गया कि नहीं, बताओ। और J = क्या होता है? I ओमेगा। एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लो, तो देखो I कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बताओ। K = हाफ I से I कैंसिल, एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। देखो अपान में यहाँ J हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? ओमेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों को डिवाइड करोगे ऐसा आएगा कि नहीं, बताओ। K/J हाफ, I से I कैंसिल, एक ओमेगा कैंसिल, इतना बचा। इस J को उस तरफ ले जाओ तो हम काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालें। अगर हम J निकाल चुके थे तो हमें थोड़ा आसान रहेगा सॉल्व करने में। J की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, जरा देखो पीछे ऊपर क्वेश्चन में हमने निकाली थी 25.12। 25.12। ओमेगा हमारा कितना निकला था? 20 तो निकला था। 2πn नहीं, n निकला था 20 ना। n हमारा 20 था, तो ओमेगा 2πn करेंगे हम लोग। ओमेगा क्या करेंगे भैया जी? 2πn। तो 2π मतलब 3.14, n हमारा 20 था। इस पूरे को आपको सिंप्लीफाई करना है बस।
25.12, जरा इसको मल्टीप्लाई करिए तो सीधा सीधा 40 हो गया 3.14। अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो। चलो इसको 2 से डिवाइड करते ही कितना आ गया 20, मल्टीप्लाई करो तो 0 4 2 5 2 10 2 2 4 एंड 5 2 डिजिट पे डेसिमल, ये तो यहाँ आ गया और ये 3.14 और हमारे पास है, हमने 20 से मल्टीप्लाई किया था। इनका मल्टीप्लाई कर लोगे कि हमें करना पड़ेगा बताओ? अच्छा प्रोडक्ट करके आप लोग बताएं फटाफट। तो ये लगभग हमारा प्रोडक्ट होकर के 15775 जूल के आसपास आंसर आ गया है, ये आप लोग नोट कर लीजिए।